यज्ञ में भस्म करती हैं और पुनः पार्वती जी के स्वरूप जन्म लेती हैं। पार्वती जी की हस्तरेखा नारद जी देखते हैं। नारद जी के कहने पर माता भगवती ने बाबा को प्राप्त करने के लिए तप किया। भोले बाबा अनुग्रह करके पार्वती जी को स्वीकार करने के लिए बारात लेकर हिमांचल नगरी आए। हिमांचल नगर में बाबा की बारात का दिव्य स्वागत, बाबा का विवाह संपन्न हुआ और विवाह के उपरांत भोलेनाथ मां भगवती सहित कैलाश पहुंचे। अब बाबा विराजे हैं कहां? कैलाश में। विविध भांति करी भोग विलासा, विविध भांति करी भोग विलासा, विविध भांति करी भोग विलासा, तनन समेत बसे कैलासा, कनन समेत बसे कैलासा, कनन समेत बसे कैलासा, विविध भांति करी भोग विलासा, विविध भांति करी भोग विलासा, तनन समेत बसे कैलासा, कनन समेत बसे कैलासा, कब जन्म में वो 60 बागन कुमारा, तब जन्म में वो 60 बागन कुमारा, उतार कया सोर समर जी मारा, उतार कसोर समर देहि मारा, उतार कसोर समर देहि मारा, उतार कसोर समर देहि मारा। एक दिवस मां भगवती ने बाबा से कहा, बाबा हम कुछ कहना चाहती हैं। बाबा ने सहर्ष पूछा। भगवती बोली, कहु पुनीत राम गुण गाथा, कहु पुनीत राम गुण गाथा, जगराज भूषण सुरनाथा, जगराज भूषण सुरनाथा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, पूछन चाह शैल कुमारी, स्वय पूछन चाह शैल कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों हो पूछे वो रघुपति कथा संगा, वो पूछे वो रघुपति कथा संगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। बाबा अपने गणों समेत मां भगवती को लेकर कैलाश आए।
कुछ समय बीता। एक दिन माता भगवती ने भगवान शिव से कथा सुनने की इच्छा व्यक्त की। कथा सुनने की इच्छा क्यों व्यक्त की? क्योंकि पार्वती जी को अपना पिछला जन्म याद आ गया। आदमी ने अगर कोई भूल भटक से भी किसी कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, अब याद आ जावे तो उस कार्य को कर डालना चाहिए उसी समय। पार्वती जी को अपना पिछला जन्म याद आया। पार्वती क्या थी पिछले जन्म में? सती जी। भगवती को याद आया कि मैं सती जी के रूप में थी, मैंने भगवान की कथा को अधूरा छोड़ दिया। कितनी बार हमें भगवान की कथा सुनाई गई, लेकिन हर बार में मैंने कथा को अधूरा छोड़ दिया। अब मैं वो अधूरा कार्य पूर्ण करूंगी। जो कथा मैं पिछले जन्म में नहीं सुन पाई, वो कथा मैं अब सुनूंगी। इसलिए कहती हैं बाबा कहो पुनीत राम गुण गाथा। यहां पुनीत शब्द लगा है चौपाई में, और पुनीत का अर्थ होता है सुंदर। पुनीत मतलब सुंदर। कैसी कथा सुनना चाहती हैं? भगवान के सुंदर चरित्र सुनना चाहती हैं। मैंने रात्रि में भी ये बात बोली थी कि कथा कई प्रकार की होती है। कुछ कथाएं ऐसी भी होती जिनमें संयम या होता है, गीत गाने बन रही होते। पार्वती जी ने यहां पर स्पष्ट किया है, कहो पुनीत राम गुण गाथा। भगवान केवल कथा ही सुनाना, क्योंकि ये संसार में कथावाचक कथा को छोड़ देते हैं और सुनाने कुछ और ही और लगते हैं। कथा में सीता जी का हरण हो रहा है, रावण लेकर लंका जा रहा है, और तब भी सौहर सुना रहे हैं कथावाचक। पार्वती जी ये बात तो समझती थी कि लोग कथा कहने वाले कैसे कैसे कहते हैं। कई बार कथा को छोड़ के कुछ और सुनाने लगते हैं। इसलिए पार्वती जी ने पहले ही आग्रह कर दिया, महाराज केवल कथा ही सुनाना, केवल कथा ही सुनाइएगा, और कुछ न सुनाना, क्योंकि और सुनना ही नहीं है। केवल कथा चाहिए, केवल कथा सुनाइए। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुर नाथा। भगवान शंकर सती जी के व्यवहार से जितना दुखी थे, उतना ही आज पार्वती जी के व्यवहार से प्रसन्न हो गए। और इतने प्रसन्न हुए कि रामायण जी में विशेषण शब्द ये लगा है कि यहां पर शंकर भगवान ने भगवती की प्रशंसा शुरू कर दी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कोई किसी की जय जयकार तभी करता है जब किसी से प्रभावित होता है। शंकर भगवान आज पार्वती जी से प्रभावित हुए कि धन्य हो देवी, तुम्हारे मन में भगवान की कथा के प्रति अनुराग आया। भगवान की कथा के प्रति जिसके मन में भाव आवे, जिसके मन में अनुराग आवे, वो हृदय पावन है, वो व्यक्ति पावन है, वो कोई भी हो उसे पावन ही समझा जाएगा जो भगवान के प्रति अनुराग प्रेम रखे। इसी भाव से भगवान शंकर ने पार्वती जी की प्रशंसा की। भगवान शंकर बोले, बोलो तुम्हें सुनना क्या है?
आज मैं वो सुनाऊंगा जो आप सुनना चाहोगी, क्योंकि बाबा के पास तो कथा की कोई कमी तो है नहीं। असल में रचयिता भी रामायण के भगवान शंकर ही हैं। प्रभु राम की कहानी करने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी करने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी करने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है, प्रभु राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है, प्रभु राम की कहानी है चारी घाट इसमें, है चारी घाट इसमें, बकता है चारी ज्ञानी, है चार घाट इसमें, बकता है चार ज्ञानी, है चार घाट इसमें, बकता है चार ज्ञानी, है चार घाट इसमें, बकता है चार ज्ञानी, है चार घाट इसमें। बकता है चारी ज्ञानी। भगवान की कथा किसने लिखी? भगवान शंकर ने। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर ने अपने मन में भगवान की कथा रच रखी है।